इन सबको रिहा कर दिया। ये कानूनी प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं हमसे कोई चूक रही होगी, कुछ तो हुआ होगा। 23 मई में मेरे गोली लगी, 2 जगह आप देख सकते हैं निशान है मेरे, एक मेरे हाथ में गोली लगी हुई है। ये द प्राइम ऑफ माई यूथ आई हैव वेस्टेड। 36 years after the Malyana massacre, Meerut District Court acquitted all the 41 men accused in the case. 800 court hearings over 3 long decades, and on March 31st, 2023, the court underlined the lack of sufficient evidence to convict the accused as the reason. But the survivors are heartbroken and have vowed to continue their legal battle. इस तरीके से अगर देखा जाए तो सारे लोगों को जब रिहा कर दिया गया तो इनका कसूर तो है नहीं, तभी तो रिहा हुए। भाई हमारा तो कोई कसूर है नहीं, तो इन लोगों का कोई कसूर तो है नहीं। तो पुलिस ने हमें नहीं मारा, लोगों ने हमारे घर नहीं जलाए, बच्चों को नहीं जिंदा जलाया, पेट नहीं काटे तलवारों से, गर्दनें नहीं काटी, गोलियां नहीं मारी किसी ने, पुलिस ने कुछ नहीं किया, किसी आदमी ने कुछ नहीं किया। तो फिर हमने अपनी गोलियां खुद मार ली, खुद अपने घर जला लिए, अपने बच्चों को आग में हमने डाल दिया। है किसी के पास कोई जवाब? क्या मैंने खुद अपने बच्चे जला दिए, अपने मकान जलाए हैं? और अगर ये सब कुछ हुआ तो सरकार ने मुआवजा क्यों दिया हमें? 20,000 रुपये काहे के लिए दिए थे? मरने वालों को 20,000 और जख्मियों को 500 रुपया। ये घटना 23 मई 1987 को हुई। दिन शनिवार का था, अलविदा से अगला दिन था और आने वाले मंगलवार को ईद थी। ईद के 3-4 दिन के बाद मेरे छोटे भाई की शादी थी। मेरा शादी का घर था, मेरे बाप की, दादा की, मेरी शादी, मेरी बहनें जो दोनों शादीशुदा आई हुई थी, नूर बानो और जयपुरनिसा, सब अपने गहने जेवर, कपड़े लत्ते सब सामान लेकर आई थी। मेरे घर का सामान भी लूट लिया और उन लड़कियों के जो गहने थे, कपड़े थे, सामान था, सब कुछ लूट लिया और पूरे मकान को आग लगा दी, जिसके बदले में मकान के मुआवजे के रूप में मुझे 1 पैसा उत्तर प्रदेश सरकार से आज तक नहीं मिला है। सारे नेता लंबे लंबे दावे करते हैं। After a long wait of 36 years, District Court Meerut on April 3rd acquitted 40 people accused of arson, rioting and murder of Muslims in Malyana on May 2nd, 1987. While this news came as a shocker for the people of Malyana, I, Sagrika, along with our national photographer Praveen Jain, visited Malyana to speak to these people, to understand their struggle of 36 years, to speak to the eyewitnesses, the lawyers, and to understand how these 36 years have been for them. 68 Muslims were killed in Malyana, Uttar Pradesh by a mob on 23rd May 1987. 36 years is a long time, but the eyewitnesses of the Malyana massacre have not forgotten anything. Grieving has become a part of the folklore. Elders narrate the stories of violence and crime to the youngsters to keep the memory alive. वो ये हुआ था, ये दंगा नहीं हुआ था, ये एक हमला हुआ था और ये हमला हुआ था पीएससी और पुलिस की वजह से। वो अगर नहीं करती तो यहाँ कुछ नहीं होता और खून और लाश ही लाशें दिखाए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नरसंहार हुआ। ये कोई 2 संप्रदाय के बीच में जब तक कोई लड़ाई नहीं थी, कोई संवाद नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई भी वो ही नहीं था। ये अगर पुलिस नहीं आती, पीएससी नहीं करती तो ये नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले जो इसमें अपराधी घोषित किए गए थे उनको एक्विट कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, बोले वो दोषी नहीं, एविडेंस नहीं है। इसके बारे में क्या आपके दिमाग में क्या है? इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें पुलिस इन्वॉल्व थी, तो पुलिस ने इस केस को सही ढंग से वहाँ उसकी तस्वीर रखी नहीं। आज तक हम मजलूमों से किसी पुलिस वाले ने, किसी अधिकारी ने आकर के ये नहीं पूछा कि आपके कहाँ लगी और किसने मारी और क्या हुआ। कानून का तो पालन हम करेंगे, न्यायपालिका पे भरोसा है हमें। यहाँ नहीं तो हम आगे जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, कहीं तो हमें न्याय मिलेगा। 36 साल बीत गए, 36 साल का स्ट्रगल, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल हुआ 2 साल हुआ, 36 साल से जस्टिस को लेकर
बैठना कि आज होगा आज होगा आज होगा। 36 साल के स्ट्रगल के बारे में बात कीजिए, कितनी बारी कोर्ट गए आप, कितनी बारी पुलिस गए, मतलब आधी ज़िंदगी बीत गई 36 साल में। मैं देखिए, मैं उस वक्त मेरी उम्र 30 साल थी, मैं यंग था, और आज मुझे देखो आप, मेरा बुढ़ापा आ गया। कितने चक्कर लगाए होंगे मैंने कचहरी के, कितनी बार मैं गवाहों को लेके गया हूँगा कि आज साहब नहीं बैठे, कल आना, ये तारीख है, वो तारीख है, वो तारीख है। शुरू में तो 10 साल हमारे यूं बर्बाद हुए। जस्टिस श्रीवास्तव की कमेटी गठित की गई थी और उन्होंने जो है सारे में मुआयना किया, हमारे बयानात हुए कचहरी में, सारा कुछ सिलसिला उन्होंने जो है अपने पास रखा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट शाया की। वो रिपोर्ट आज तक शाया नहीं की, ओपन नहीं किया उसको। Alauddin Siddiqui, the lawyer representing the victim families, is preparing an appeal to be submitted at the Allahabad High Court. Sir, my first question to you, you have been representing the Malyana case. 36 years have passed and now a judgment comes from the district court saying that 41 people have been acquitted. What do you have to say about these 36 years and this judgment also? I have to say in this regard that a charge, a statement under section 173, जिसे चार्जशीट बोलते हैं, it was filed in the year 1988 and the charge was framed after 20 years. So 20 years passed in vain. Nothing was done. 36 साल आपने इस मामले में लड़ा, कोर्ट गए, सब कुछ किया, पेशी पे पेशी, सब कुछ आपने बोला। 20 साल के बाद तो चार्ज फ्रेम हुआ और अब आता है कि इनको आज़ाद कर दिया गया 41 को। तो फिर इस पे जब आपको ये न्यूज़ मिली तो आपका क्या रिएक्शन था, मतलब आप क्या सोच रहे हो? I am very much shocked. बहुत शौक हुआ है मुझको। The prime of my youth I have wasted. अब नहीं करेगा कुछ। Thank you. In the 3 decades, the massacre survivors have held on to hope, court documents, and the dates on the calendar. The Hashimpura riot case convictions 5 years ago signaled the possibility of closure, even if belated. But this ruling has once again opened the wounds. I'm Sagrika Kissu with Praveen Jain for The Print.